खुदा के प्रियो, आज मैं 5 सिद्धांत आपको बताने के लिए आया हूँ कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करके देखिए। आप 1 महीना इस 5 बातों को फ़ॉलो करके देखिए, आपकी चीज़ें में बदलाव आता है कि नहीं। अगर आता है तो प्लीज़ 1 महीने बाद फिर से इस वीडियो में आइएगा और कमेंट कीजिएगा, और कुछ सीखने मिला है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफ़िकेशन को ऑन कीजिएगा कि आने वाले वचनों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्मिक समझ खुलने के लिए कमांड करता हूँ। मैं अथॉरिटी को लेता हूँ और कहता हूँ आपके कानों को कि आपकी आत्मिक समझ खुल जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। आज का जितना वचन आप सुने, आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए। एक बड़े बदलाव को आप अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने डेली के जीवन में देखिए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके परिवार में, आपके घर में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। आज हम सीखने जा रहे हैं 5 प्रार्थना के सिद्धांत। कि हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं जैसे बाइबल सिखाती है। तो आज मैं वो आपको सिखाने आया हूँ जो मैंने सीखा है, और उसको मैंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में लागू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। आमीन। तो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए मरकुस 11 अध्याय उसका 22 और 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, पहली बात 22 पद में, परमेश्वर पर भरोसा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पहले बोलो फिर विश्वास करो, पहले बोलो और फिर विश्वास करो। नहीं, इसका एक सीक्वेंस है। हम किसी को बोल करके विश्वास नहीं करते कभी भी। अगर मेरे को किसी से कुछ मांगना है तो मैं मांग करके विश्वास नहीं करूंगा। हम अपनी बात उसके सामने रखते हैं जिससे हमको विश्वास होता है। हम मांगते उससे हैं जिस पे हमको विश्वास होता है। मेरा विश्वास है आपको समझ आ रहा है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। कई लोग इसका सीक्वेंस रखते हैं कि पहले पहले क्या करना है, पहले बोलना है ना, पहले बोलना है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, पहले विश्वास करना है, क्योंकि हमको जब किसी पे विश्वास होता है तभी हम उससे कोई चीज़ मांगते हैं। हम बोल करके विश्वास नहीं करते, विश्वास करके मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है विश्वास करना। 22 पद, मरकुस 11 के 22 पद में लिखा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो पहला है आपको विश्वास रखना। दूसरा कहा पर यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे, दैट मीन्स बोलना। इसको आप प्रार्थना करना भी कह सकते हो, अंगीकार करना कह सकते हो, घोषणा करना भी कह सकते हो। तो पहला विश्वास, दूसरा घोषणा, डिक्लेरेशन। ठीक है। तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर। तीसरा डाउट ना करना। पहला विश्वास, दूसरा अंगीकार, प्रार्थना, घोषणा, तीसरा डाउट नहीं करना, और चौथा प्रतीति करना, दैट मीन्स वेट करना। ठीक है, कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। और पांचवी चीज है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात हमको सिखाई है। पहला हमको परमेश्वर पे विश्वास रखना है, ठीक है, और दूसरा बोलना है, तीसरा संदेह नहीं करना है, चौथा वेट करना है, और पांचवा हमारे लिए वही होगा जो हम चाहते हैं। आमीन। तो इतनी चीजें हैं यहाँ पर। हालेलुया। पहला हमको क्या करना है, विश्वास रखना है परमेश्वर। दूसरा प्रार्थना करना है, घोषणा करना है जो हम चाहते हैं वचनों को लेकर के, कि तेरे वचन में लिखा, अगर घटी कमी है प्रभु, तेरे वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर बीमारी दिख रही है, बोलना है प्रभु यशायाह 53:5, तेरे वचन में लिखा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कोई भी सिचुएशन दिखती है तो, अगर डर लग रहा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, भय का नहीं, परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। अगर लग रहा है कमजोरी, बोलना है प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो तू मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। दिख रहा है बच्चों का बिगड़ापन, वचन में लिखा है कि प्रभु तू सब कुछ बदल देगा। उस वचन में लिखा है कि वो बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। आनंद करने वालों की, बच्चों की माता एक बांझ को बनाता है। तो क्या आपको जो बच्चे दिए उनको बिगाड़ सकता है? कभी नहीं। प्रभु को बोलना है कि मेरे बच्चे को तू इनको बदल दे करके। जो आप बच्चे में बदलाव देखना चाहते हैं, उसकी बुद्धि में, उसकी पढ़ाई में, जिस भी बात में, उसको आपको डिक्लेयर करना है, उसके लिए वचन ढूंढना है। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको मैंने पढ़ा है, इसमें हर एक सिचुएशन के लिए एक वचन है पर्टिकुलर। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आमीन। और जब आप ढूंढेंगे और डिक्लेयर करेंगे तब आपका जीवन बदलेगा। तो पहला क्या करना है, हमको विश्वास रखना है परमेश्वर पे, क्योंकि वचन में लिखा,
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाए। तो आपका जैसा विश्वास है आपके लिए होगा। तो विश्वास के साथ कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास का दूसरा पूरक क्या है? आपको डिक्लेयर करना, आपको अंगीकार करना, आपको प्रार्थना करना। तीसरा, संदेह नहीं करना। पतरस ने जब संदेह किया था तो डूबने लगा था, जैसे उसको डाउट हुआ, उसको डर आया, वो हट गया उस चीज़ से। जब वो नाव में चल रहा था ना, तो नाव में जैसे उसने तूफान को देखा उसको डर लग गया, उसका विश्वास कम हो गया, डूबने लगा। तो डूबने लगा, तो जब आप डरेंगे आप डूबेंगे। तो याद रखना, पहला तो आपको विश्वास, दूसरा बोलना, तीसरा डाउट नहीं करना, चौथा है आपको वेट करना है किसी भी चीज़ के लिए, हड़बड़ाना नहीं है। वेट क्यों करने कहा प्रभु ने यहाँ पर? देखिए, कभी कभी कोई सिचुएशन होती है, जैसे मेरे को बुखार है ना, मैं तुरंत चंगा हो जाऊंगा, तुरंत रात भर में अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन कुछ मेरे को मलेरिया हो गया है, मेरे को टाइफाइड हो गया है किसी को, तो अचानक जल्दी से ठीक नहीं हो सकता, रातों रात प्रभु उसको खड़ा नहीं करेगा, उसको चंगा कर देगा, लेकिन उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, इसको हमको समझना पड़ेगा। आप किसी को भी देखना, कोई लंगड़ा चलता है तो एकदम से फ्रैंक नहीं चलता है, वो धीरे धीरे करके उसमें स्पीड आती है। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में जा करके पढ़ेंगे तो असेंबल करना लिखा है, में एक एक पार्ट को जोड़ना होता है, मैं कभी सिखाऊंगा। पर आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु ने वेट करने कहा, दैट मीन्स टाइम लगता है। कभी कभी कुछ चीज़ें को हम मांगते हैं, जैसे तो एक फीवर का मैंने बीमारी का एग्जाम्पल बताया, जैसे अब कोई एग्जाम्पल है, आप मांग रहे हैं मेरे को कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर की पढ़ाई करने में टाइम लगता है। आप मांग रहे हैं प्रभु मेरी पोस्टिंग यही होना चाहिए, तो परमेश्वर को भी चीज़ों को अरेंज करने में टाइम लगता है। हालेलुया, आपकी सिचुएशनों को देखता है, वो सब कुछों को देखता है और फिर आपके लिए अरेंज करता है। क्योंकि कई बार जो हम मांगते हैं वो बड़ा होता है, तो परमेश्वर फिर टाइम भी लेता है और देखता भी है कि मैं इसको दे करके सही कर रहा हूँ कि नहीं, कि ये क्या करेगा। तो सारी चीज़ों को लेकर के टाइम लगता है, प्रभु देखता है उस टाइम में कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर प्रभु आपको देता है। और पांचवा बात क्या लिखा है? वही होगा जो आपको चाहिए था। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज ये 5 बातें जो आपने सीखी है, विश्वास करना, अंगीकार करना, संदेह न करना, वेट करना, और आपके लिए वही हो जाएगा। आमीन। तो जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप देख लीजिए आपका क्या विषय है, तो उसमें विश्वास रखिए कि परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। अंगीकार कीजिए, चलते फिरते बोलिए, मेरा बच्चा बदल चुका है, मेरा पति बदल चुका है, मेरी पत्नी बदल चुकी है, यह हमारा चरवाहा, हमें कोई घटी नहीं होगी। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो करके खरीद लिया है, हमें अच्छा जीवन देने के लिए। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, अब मेरे में कोई पाप, कोई घटी, कोई कमी नहीं है। आपके शरीर में कोई रोग है, बोलना है मेरे शरीर से हर एक रोग दूर कर दिए गए हैं, मेरे परिवार से हर एक घटी कमी दूर कर दी गई है, मेरा हर एक बुरापन खत्म कर दिया गया है। और उसको बोलते जाना है, बोलते जाना है, और आगे चलते जाना है। और तीसरा, संदेह नहीं करना है। खत्म मतलब खत्म। वचन में लिखा ना कि तेरे अंदर कोई रोग नहीं है तो नहीं है, फिर आपको रिपोर्ट कुछ भी कहे उसको मत देखो। विश्वास बड़ा मैटर करता है। आप विश्वास देखिए, दो चीजें, एक बाइबल है, दूसरी आपकी रिपोर्ट है, दूसरा आपको जो दिख रहा है। लेकिन वचन सिखाती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कल मैं टीचर बनूंगा, तो मेरा निश्चय है, मैं बनूंगा डेफिनेटली। मैं प्रेरित हूँ, मैं बोलूंगा वचन, लोग चंगे होंगे तो चंगे होंगे, वो मेरा फेथ हो, मेरा विश्वास हो, निश्चय है। तो वचन में क्या लिखा? आशा में आनंदित रहना। तो उस दर्शन को देखना और उसमें आनंदित रहना। अगर आप परमेश्वर के दास स्मिथ विगलवर्स को पढ़े तो ऐसा लिखा है, वो आनंदित रहते थे परमेश्वर के वचन के लिए कि पूरा होने वाला है। जब परमेश्वर देखता है कि इसने मेरे वचन को पकड़ लिया है, तो फिर आपकी रोग करता है। तो आनंदित होना कि कल मेरा बच्चा ये होने वाला है, कल मेरी सेवा ये होने वाली है, कल मेरी चीज़ें ऐसी होने वाली है करके उसमें आनंदित रहना। तो आशा की वस्तुओं का निश्चय है विश्वास, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है वो है विश्वास। हालेलुया। तो आपको विश्वास में खड़े हो जाना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर करके परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्यों? क्योंकि वचन में बंधा हुआ है। तो आप परमेश्वर को पकड़ लो जैसे याकूब ने पकड़ा। याकूब ने परमेश्वर को पकड़ा था, तो आज हम परमेश्वर को पकड़ सकते हैं उसके वचन से। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा, तेरे वचन में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खांसी में चंगा। प्रभु चंगा कर। और जब आपने ऐसा कर लिया, आप डे बाय डे देखेंगे आपके जीवन में एक सुधार आता जाएगा। वो ग्रेट उपस्थिति मैं महसूस कर पा रहा हूँ आपको बताते बताते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। तो इन 5 बातों को हमको सीखना है, हमको विश्वास में मजबूत होना है, हमको अपने अंगीकार को मजबूत करना है, हमको अपने डाउट से निकलना है। दुखों सुखों कुछ भी हो, हमको फेथ रखना है, हमको वेट करना है प्रभु के सामने, क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। दानियल ठहरा रहा, यूसुफ ठहरा रहा। वचन में लिखा उससे प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर दी है। तो आज हमको क्या करना है पता है? हमको देखना है कि सच में मैं वचन में खड़ा हूँ। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, तो देखिए क्या इसके पीछे परमेश्वर है।
या मैं अपनी अभिलाषाओं से फँस के यहाँ आ गया हूँ। तो जब आप देखेंगे कि आप वचन में सही चल रहे थे और आपके जीवन में वो चीज़ आई है, तो फिर पूरा एन्जॉय कीजिए उसको, उस टाइम को। दोबारा आपकी पीढ़ी में वो टाइम देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बीमारी आई है, कोई घटी है, दोबारा आपके, मैं बोल रहा हूँ आपके वंश में, हज़ारों पीढ़ी में वो चीज़ें नहीं आएगी। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी छोटी सी गवाही, जब मैं इस नौकरी में आया, तो मैं अव्वल दर्जे के प्रार्थना जीवन में था। मैं दर्शन देखता था स्पष्ट, इवन तो एक बार ऐसा कि मैं क्लियरली परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहा था, जब मैं घर में था, 2021-22 की बात बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा सोचता था प्रभु कि मैं क्या, कहाँ फँस गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी समझ में आया, मैं नौकरी को लेकर थोड़ा कुढ़ता था, मतलब खुश नहीं, उतना जितना खुश नहीं। पर अब समझ में आया कि प्रभु ने एक ब्लेसिंग मेरे को दिया। तो कभी भी मेरे को ट्रबल नहीं हुआ इस जॉब में। तो मेरे को याद आता है कि जो वचन में लिखा ना, उस प्रेम करने वालों के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो मैंने उस समय प्रेम किया था, और आज भी करता हूँ प्रभु से। तो इस नौकरी ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न की, और मुझे वो सिखाया शायद जो मैं बाइबल ट्रेनिंग में नहीं सीखता, उतना परमेश्वर ने मेरे को मैच्योर किया। उसने मेरे को हालातों से, सिचुएशनों से मजबूत किया है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जिस दिन मैं यहाँ से निकलूँगा और मेरी गवाही सामने आएगी, ओह! मज़ा आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं आनंदित हूँ अभी से, जब मैं अपनी गवाही दूँगा और लोग उसको सुनेंगे। तो परमेश्वर ने जैसे दाऊद को जंगल में तैयार किया था, यीशु मसीह को जंगल में ले गया, मूसा को ले गया सिखाया, तो सेम वैसे परमेश्वर ने मेरे को तैयार किया है। परमेश्वर ने आम लोगों को जैसे मेरे को तैयार नहीं किया है। परमेश्वर ने एक डेंजर जगहों में रख कर के, जंगल में रख कर के परमेश्वर ने अद्भुत रीति से तैयार किया है। सुनने वाले को विश्वास नहीं होगा कि सच में परमेश्वर जो बाइबल में करता था, वो आज भी करता है। आमीन। उसने मेरे जीवन में किया है। मैं एक जीवित गवाही हूँ। मेरे लिए किसी ने भविष्यवाणी करके नहीं बोला कि ऐसा होगा करके, वैसा होगा करके। मैंने वचन को पकड़ा है। मैंने वचन को पकड़ा और अपने लिए भविष्यवाणी किया। मेरे सामने मेरे घर वालों के लिए भविष्यवाणी होती थी, मैं बोलता था ये पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं करता, छोड़ो। और मैं वचन में जाता था और अपने लिए भविष्यवाणी कर देता, प्रभु ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आज आपको, आप जो देखना चाहते हैं, वचन को ढूंढना है और डिक्लेयर करना है और विश्वास रखना है। मेरा परमेश्वर आपके साथ वैसे ही करेगा जैसे आप चाहते हो। वचन में लिखा हो, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपको दुखों में, तकलीफ में, घटी में, कमी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको एक भरपूरी का जीवन देने के लिए बुलाया है। घटी में रहना था तो आप वहीं पर रहते, संसार में अच्छे थे। लेकिन अगर आज आप मसीह में और आप में घटी है, बीमारी है, कमजोरी है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप ही हैं उसकी वजह। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई घटी कमी नहीं, उसकी वजह आप हो, परमेश्वर नहीं है। बच्चे में लिखा हो, दुख दे करके पछताता है। तो परमेश्वर हमको दुख देने के लिए नहीं, उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया क्रूस में और जी उठा। दैट मीन उस सबको खत्म कर दिया और कहा पूरा हुआ, और जी उठा। जी उठ करके दिखाया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज आप ये 5 सिद्धांत को सीखेंगे और बोलना सीखेंगे, अपनी चीज़ों के लिए अच्छा बोलेंगे हमेशा, और जो देखना चाहते हैं वही बोलेंगे। आमीन। मेरी प्रार्थना है आज का वचन आपकी जीवन में ठहर जाए और 100 गुना फलों को लेकर के आए। आज आपसे वो बोले जो आप खाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वो आपके मुँह से निकले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं धन्यवाद तो इन हर एक लोग के लिए जो आजकल जब भी इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरा वचन ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, और उनके गाँठ-गाँठ और गुदे-गुदे को छेद करके आर-पार करे प्रभु, और उनके जीवन को बदल जाए यीशु मसीह के नाम। उनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक चुराने वाली शक्तियों को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम, इनसे दूर रहे परमेश्वर। मैं यूट्यूब के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक अच्छा माध्यम तूने दिया, इस नेटवर्क के लिए, हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद कर। मैं ब्लेस करता हूँ सुनने वाले हर एक को प्रभु जी, इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। आज इनके प्रार्थना जीवन में एक बदलाव को मैं देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये सीख करके दूसरों को सिखाने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने सब कर दिया, आपने मेरी दुआ सुना, धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन रखिएगा कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरे प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।